अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्निल ख़त्ताब ख़ास्सा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका के हम सफ़र की क्या बात है उमर की, आका के हम सफ़र की क्या बात है उमर की, सालारे बहरो बर की क्या बात है उमर की, पेवंद वाले कपड़ों में जिंदगी बसर की, चाहत न मालो ज़र की क्या बात है उमर की, किस वक्त की शुजाअत अहबाब को सुनाऊं, हिजरत की या बद्र की क्या बात है उमर की, मदीने से सारिया को आवाज दे रहे हैं, क्या शान उस नजर की क्या बात है उमर की, ये नमाज़े बाजमाअत सदका है मेरे यारो, उस कुव्वते जिगर की क्या बात है उमर की, या रब लिखा करूँ मैं तारीफ जिंदगी भर, या रब लिखा करूँ मैं तारीफ जिंदगी भर, उस मर्दे कलंदर की क्या बात है उमर की। दो जुमा पहले ये बताया गया था कि खाने काबा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्द भरे लहजे में दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्निल ख़त्ताब औ बि अबी जहलिन, के इलाही दो उमर है, एक अम्र बिन हिशाम और दूसरा उमर इब्ने ख़त्ताब, इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो उसे इधर भेज। चुनांचे दुआए रसूल कबूल हुई और मैंने बताया था कि दुआए रसूल ताक़ुब में थी और उमर इब्ने ख़त्ताब दरे फातिमा पर पहुंचे। आपस में बातचीत हुई, कुरान करीम को मांगा उमर ने पढ़ने के लिए, लेकिन फातिमा बिन्ते ख़त्ताब ने ये फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून,
कि इसे पाक ही लोग हाथ लगा सकते हैं और तू मुशरिक है, इसलिए नजिस है, नापाक है, तेरा अकीदा सही नहीं। मालूम ये हुआ कुरान करीम को पढ़ना है, कुरान की तिलावत करना है, तो सबसे पहले अकीदे का सही होना जरूरी है। अगर अकीदा ही सही नहीं है, प्यारे आका को आखिरी नबी नहीं मानता, तो फिर याद रखे कि उसका पढ़ना बेकार है, इसलिए कि ये नापाक है, उसका अकीदा बिगड़ा हुआ है। यही बात फातिमा बिनते खत्ताब ने उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाई। चुनांचे उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया और कुरान करीम को हाथ में उठाया और सूरह ताहा की तिलावत शुरू की। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, ये सूरत पढ़ते गए और जब इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी इस आयत करीमा पर पहुंचे तो उमर के दिल की दुनिया बदल ही गई। काफिरों ने एक तदबीर की थी, वो तदबीर नाकाम हो गई और कुरान करीम की तिलावत की तासीर कामयाब हो गई और उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में कुरान करीम ने डेढ़े जमाना शुरू कर दिए। इसी को शायर ने यूं कहा है, उठे और गुस्ल करके लिया कुरान हाथों में, उठे और गुस्ल करके लिया कुरान हाथों में, भली साअत में आई दौलत ईमान हाथों में, कलामे पाक को पढ़ते ही आंसू हो गए जारी, खुदाए वाहिदे कुद्दूस की हैबत हो गई तारी। वो कुरान की तासीर इतनी आजब थी कि उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सख्त इंसान भी पिघल गया और गुस्ल करके कुरान को पढ़ना शुरू किया। जब कुरान को पढ़ा है तो दिल की आवाज आई कि मुझे दरे अक़दस पर ले चलो। चुनांचे बहन ने कहा कि दार अरकम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पजीर है, वहां जाकर कलीमा शहादत पढ़ो। चुनांचे जिस हालत में बहन के दरवाजे पर आए थे उसी हालत में दार अरकम की तरफ रवा दवा हो गए। हाथ में नंगी तलवार है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख है। चेहरे के आसार बदल रहे हैं इसलिए कि दुआए रसूल पीछे पीछे है। काबा के अंदर मांगी जाने वाली दुआए रसूल साथ में थी। उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु चल पड़े और चलने से पहले खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु जो अंदर थे वो खुशी से बाहर निकले और कहा, उमर अबशिर फइन्नी अर्जू अन तकून दावतु रसूलिल्लाह, कि उमर खुशखबरी हासिल कर, मुझे उम्मीद ये है कि तू नबी की दुआ बनेगा, यानी नबी की दुआ काम कर चुकी है। जब दार अरकम की तरफ चले तो ये बात तो फाइनल हो गई कि अबू जहल का सितारा गुरूब हो गया, उसका किरदार खत्म हो गया, उसका सितारा डूब गया, उसको ईमान को उसकी निजासत से दूर रखा गया और उसकी जो पसंद, उसको लोग जो पसंद करते थे उसे अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया और उमर इब्ने खत्ताब का सितारा बुलंद हो गया। अल्लाह ने अपने हबीब के लिए, अपने महबूब के लिए उमर इब्ने खत्ताब का इंतिखाब कर लिया। उमर के दार अरकम की तरफ जाने से बात वाज़े हो गई
कि नबी की दुआ उमर के हक में कबूल हो गई है, चुनांचे बढ़ रहे हैं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा के दामन में दारे अरकम में मौजूद थे। 40 के करीब सहाबा मुसलमान हो चुके थे और सहाबा बन चुके थे, और नबी के दारे अरकम के दरवाजे पर शेर खुदा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु पहरा दे रहे थे, हजरत तलहा पहरा दे रहे थे, और भी सहाबा मौजूद थे। सहाबा ने जब देखा उमर इब्ने खत्ताब तलवार बकफ है, नंगी तलवार हाथ में है, तो परेशान से हो गए कि इस वक्त जब जो है सूरज तुलू हो रहा है और उजाला फेर रहा है, ऐसे वक्त में उमर यहाँ कैसे आ गए और इस हालत में क्यों है, नंगी तलवार हाथ में क्यों है, पता नहीं कौन से इरादे हैं। हजरत हमजा ने फरमाया परेशान होने की बात नहीं है, उसे आने दो, अगर ये आदाब रसूल बजा लाएगा तो वो इज्जत पाएगा, और अगर आदाब रसूल बजा नहीं लाएगा तो उसी की तलवार होगी और उसी का सर होगा। ये अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, और इसी को हफीज जालंधरी ने यूं कहा है, कहा हमजा ने जाओ जिस तरह आता है आने दो, कहा हमजा ने जाओ जिस तरह आता है आने दो, उसे अंदर बुलाओ जिस तरह आता है आने दो, अदब मलहूज रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुल्के मोहम्मद का दिखाएंगे, गर नियत नहीं अच्छी तो उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तेग से सर काट कर छाती पे रख दूंगा। ये हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया। और जब सहाबा की आवाज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी है तो पूछा क्या बात है, कहा कि उमर आ रहे हैं और इस हालत में आ रहे हैं। सहाबा समझ रहे थे कि उमर इब्तिला बनकर आ रहा है, इम्तिहान बनकर आ रहा है, बला बनकर आ रहा है। प्यारे आका ने फरमाया आने दो, ये बला बनकर नहीं आ रहा है, ये मेरी दुआ बनकर आ रहा है, इसलिए दरवाजा खोल दिया जाए। चुनांचे उमर इब्ने खत्ताब के लिए दरवाजा खोल दिया गया। हद उमर इब्ने खत्ताब अंदर दाखिल हुए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गए तो फिर दिल रिक्कत आमेज हो गया, प्यारे आका का दिल भर गया, खुशी से झलक उठा और खालिक के कायनात के दरबार में अर्जी लगा दी, अल्लाहुम्मा हाजा उमर इब्नुल खत्ताब अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर। अल्लाह ये उमर आ गया है, देख तो सही उमर आ गया है, ये तेरा उमर है, अल्लाह इसके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा, इसके जरिए से इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। और आपने उमर के दामन को खींचा और कहा कि उमर अस्लिम, उमर अब तो मुसलमान हो जा। उमर ये सारी बातें सुन रहे थे, प्यारे आका की दुआ सुन रहे थे, और फिर अचानक कलिमा मुबारक जबान मुबारक पर हज़रत उमर की जबान मुबारक पर यह कलिमा शहादत जारी हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। जब उमर ने कलिमा शहादत पढ़ा है फकब्बरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल ने नारे तकबीर इस जोर से बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, कि जितने सहाबा थे इन तमाम सहाबा ने नारे तकबीर बुलंद किया कि अवाली मक्का के अंदर तक जो है नारे तकबीर की आवाज पहुंची है। और जब सारे सहाबा ने मिलकर नारे तकबीर बुलंद किया है तो मक्का की पहाड़ियां नारे तकबीर से गूंज उठी। मालूम ये हुआ कि इमाम उमर के ईमान का तस्किरा सुनते हुए नारे तकबीर बुलंद करना यह सुन्नते रसूलुल्लाह है। उमर के ईमान का तस्किरा सुनते हुए नारे तकबीर बुलंद करना यह सुन्नते सहाबा है। लिहाजा आज अभी इसी वक्त सालों के बाद
हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उमर का तस्कीरा 2 जुमा से सुन रहे हैं। उमर इस्लाम ला चुके हैं, इसलिए मैं नारे तकबीर कहूंगा। आपको अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करके इस मस्जिद के दरो दीवार को गुंजा देना है, ताकि मालूम हो जाए कि हम भी उमर वाले हैं, हम भी उमर वाले हैं, और हमारे खून के कतरे कतरे में उमर बसा रहेगा। और जो नारे तकबीर बोलने के अंदर झिझक महसूस करता है, वह दुश्मन फारूक है, वह दुश्मन रसूलुल्लाह है, वह दुश्मन सहाबा है। इसलिए तैयार हो जाओ, और आज उमर के इस्लाम लाने पर हम भी नारे तकबीर बुलंद करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये हमने सुन्नते रसूलुल्लाह को जिंदा किया, सुन्नते सहाबा को जिंदा किया, और वाकई हम इसे बिदअत समझते हैं, हम इसे गलत समझते हैं। हालांकि हदीस में है, रिवायतों में है कि अल्लाह के रसूल ने नारे तकबीर बुलंद किया, सहाबा ने नारे तकबीर बुलंद किया, अहले बैत ने नारे तकबीर बुलंद किया। और कितना बुलंद किया होगा कि मक्का की पहाड़ियां गूंज उठती है, अवाली मक्का के अंदर जो है आवाज पहुंच जाती है। उमर इब्ने खत्ताब तो मुसलमान हो गए, उनके इस्लाम लाने से पहले 40 के लगभग लोग मुसलमान हो चुके थे, लेकिन इस्लाम कमजोर था, इस्लाम कमजोर था। खुल्लम खुल्ला नमाजें नहीं पढ़ सकते थे। उमर इस्लाम ले आए तो इस्लाम को इज्जत मिल गई। अल्लाह के रसूल साथ में थे, नमाज जोहर का वक्त हो गया, कहा कि अल्लाह के रसूल नमाज कहां पढ़ेंगे? कहा यहीं पर दारे अरकम में पढ़ेंगे। फरमाया कि साहने काबा में क्यों नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरी कौम पढ़ने नहीं देती। हालांकि यही उमर आगे आगे थे रोकने के अंदर, अल्लाह के रसूल ने सामने नहीं कहा, यूं फरमाया तेरी कौम पढ़ने नहीं देती। उमर इब्ने खत्ताब निकलते हैं, अम्मी जान हजरत आयशा फरमाती है उमर इब्ने खत्ताब वहां से निकले, सहने काबा में आए, काबा का तवाफ किया, और तवाफ करने के बाद सारे मुशरिकीन को ललकार कर कहा कि सुनो, उमर मुसलमान हो चुका है। बस ये कहना था, सारे काफिरों का जमघटा, मुशरिकीन मक्का उमर इब्ने खत्ताब पर टूट पड़े। लेकिन वो जवाब मर्दी वाला इंसान था, जुर्रत वाला इंसान था, दलेरी वाला इंसान था। आपने भी ऐसी जवाब मर्दी से मुकाबला किया। अम्मी जान आयशा फरमाती है कि उनका जो रईसुल मुशरिकीन था उकबा, आपने उसे पकड़ा, जमीन पर बिठाया, लिटाया, उसके सीने पर चढ़ गए, उसे मारने लगे और उंगलियां यूं खींचकर उसकी आंखों में गाड़ दी। वो बेचारा चीखने लगा, चिंगाड़ने लगा। ये देखकर सारे मुशरिकीन पीछे हट गए। अम्मी जान आयशा फरमाती है उमर फिर खड़े हो गए, मुशरिकीन ने फिर हमला किया। आप उसमें से एक को पकड़ लेते और ऐसा मारते कि मार खाता देखकर दूसरे मुशरिकीन पीछे हट जाते। उमर फरमाते हैं मैं उन्हें मारता रहा, वो मुझे मारते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। और फिर सबके पास उमर वहां से गए और ऐलान किया कि आज से मैं मुसलमान हो चुका हूं। सुभान अल्लाह, क्या जो है कुव्वतो ताकत होगी, क्या शुजात होगी कि अकेला तने तन्हा उमर इब्ने खत्ताब है और सामने सारा मुशरिकीन मक्का है। और यही नहीं, उमर के घर को भी सारे मुशरिकीन ने घेर लिया। और मुअर्रिखीन फरमाते हैं इस कदर अजीम मजमा था कि उसने मक्का की वादी को भर दिया और हंगामा करने लगे उमर के मुसलमान होने पर। हद उमर वहां से गए, नबी के पास आए और कहा कि चलिए, जब आप हक पर है तो मैं देखता हूं कौन आपको रोकता है। नमाज जोहर तो काबा के सामने, बैतुल्लाह के सामने ही होगी। चुनांचे आगे आगे उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु चल रहे हैं, साथ में असदुल्लाह व असदुर रसूली सय्यदुश शुहदा हजरत हमजा चल रहे हैं और पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और फिर सारे सहाबा है।
क्या मंजर होगा, सितारों के बीच में चांद चमक रहा है, इस मंजर के साथ बैतुल्लाह की तरफ रवा दवा है, सारे मुशरिकीन मौजूद है। उमर के चेहरे पर नजर पड़ी, सईद शुहदा हमजा के चेहरे पर नजर पड़ी, उनके चेहरे चमक रहे थे और मुशरिकीन के चेहरों पर मक्कियां भिनभिना रही थी। वो सारे के सारे रंजीदा हो गए कि जो है नबी से पहले दो पहलवान हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। चुनांचे बैतुल्लाह के सामने आए और उमर के इस्लाम लाने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जोहर बा जमात खुल्लम खुल्ला ऐलानिया तौर पर बैतुल्लाह के सामने अदा की। और अल्लाह के नबी की ये दुआ रंग लाई, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब। बात यहां पर नहीं रुकती, नमाज जोहर अदा की गई और आसमान से जिब्राइल आ गए और कहा कि या मोहम्मद इस्तबशर अहलुस समा बिइस्लाम उमर, कि अल्लाह के रसूल मक्का की पहाड़ियां गूंज रही है, नारा तकबीर से गूंजने दीजिए। नारा तकबीर की सदाएं अवाली मक्का में जा रही है, जाने दीजिए। खुशियों की महफिलें सिर्फ फर्श पर नहीं, मैं अर्श से आ रहा हूं, वहां पर भी फरिश्तों ने खुशियों की महफिलें सजा रखी है, इसलिए कि उमर मुसलमान हो चुका है। इस्लाम उमर की वजह से सारा आसमान खुशियां मना रहा है। ये जिब्राइल अमीन ने आकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजदा सुनाया। बहरहाल उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम लाना, ये इस्लाम की इज्जत है, इस्लाम की नुसरत है, इस्लाम की ताकत है। ये हमारा इस्लाम का दूसरा खलीफा है। और इसी मौके पर उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, सम्मानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फारूक। इसी मौके पर अल्लाह के रसूल ने मुझे अल फारूक के लकब से खिताब किया, यानी सरकारी लकब मिला अल फारूक। फर्रकल्लाहु बी बैनल हक़्क़ि वल बातिल, मेरे जरिए से अल्लाह ताला ने हक और बातिल के दरमियान फैसला कर दिया, फर्क वाज़े कर दिया। तो प्यारे आका ने ज़बान मुबारक से जो मुकद्दस खिताब अता किया है वो है अल फारूक। इसलिए उमर के नाम के साथ हम फारूक बोलते हैं, उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये एजाज था उमर इब्ने खत्ताब के लिए कि पहले खत्ताब के बेटे थे, लेकिन अब अल फारूक नाम के साथ जुड़ गया और ऐसा जुड़ा कि आज तक नहीं, कयामत तक अलग नहीं होगा। और नबी से इस्लाम लाने के बाद ऐसे चिमटे, दामन रसूल को इस तरह थामा कि मरने के बाद भी वो नबी के साथ ही आराम फरमा है। मालूम हुआ कि जो दामन रसूल से चिमट जाता है तो फिर उसका कनेक्शन खत्म नहीं होता। लिहाजा हमें भी उमर इब्ने खत्ताब की जिंदगी को पढ़ना चाहिए, आपके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। ये उमर इब्ने खत्ताब ही का जो है वसीला है, जरिया और उनकी बरकत है कि बैतुल्लाह के अंदर बा जमात नमाजें शुरू हो गई। और अगर यूं कहा जाए कि अगर बैतुल्लाह में नमाज शुरू हुई है तो एक औरत की वजह से, तब भी गलत नहीं होगा। घर की तालीम की वजह से बैतुल्लाह में नमाजें शुरू हो गई, क्योंकि सबसे पहले उमर दरे फातिमा पर गए थे, वहां तालीम हो रही थी कुरान की, तो घर की तालीम उमर ने सुनी, वहां से दिल की दुनिया बदली, वहीं से इस्लाम कबूल करने गए और मुसलमान होकर बैतुल्लाह के अंदर खुल्लम खुल्ला नमाजें और अजानें पढ़ी गई। तो कह सकते हैं कि घर की तालीम से उमर इब्ने खत्ताब को इस्लाम मिला और मस्जिद की तालीम से तुफैल बिन आमर दोसी को इस्लाम मिला कि नबी की कुरान की तिलावत सुनकर तुफैल बिन आमर दोसी मुसलमान हो गए और घर की तालीम के जरिए से उमर मुसलमान हो गए। लिहाजा मस्जिद की तालीम भी जरूरी और घर की तालीम भी जरूरी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को उमर इब्ने खत्ताब की जिंदगी को अपनाने की, आपके नक्शे कदम पर हमें चलने की, और अल्लाह ताला उन जैसा जज्बे ईमान, जज्बे जवामर्दी हम तमाम को नसीब फरमाए।
आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।